सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं नोरागामी के कंटिन्यू एक्सप्लेन के पार्ट 18 के बारे में। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो यार क्या करते हो यार, जाके जरूर देखना, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। एंड यार ये वाला एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल से भरा हुआ था। तो यस, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को देखने को मिलता है बिशमॉन को, और बिशमॉन बोलती हैं कि मेरी रिगेलिया कैसे मर रहे हैं अगर या तो यहाँ पे है। तो उसके बाद जो यूकने रहता है वो बोलता है गॉड यातो ने आज किसी को भी नहीं मारा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद जो गॉड यातो रहते हैं वो बोलते हैं ये तो मैंने नहीं किया है, ये जो किया है इस गेम का मास्टरमाइंड यानी कि कुगहा ने किया है। तो उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम यहाँ पे हो, अपना चेहरा दिखाओ। और उसके बाद देखते हैं कि वहाँ से निकल के आता है कुगहा। और उसके बाद जो गॉड यातो रहते हैं वो बोलते हैं वेल मैंने तुम्हें पहले देखा था। तो उसके बाद देखते हैं कि वो बिशमॉन बोलती हैं कुगहा क्या ये तुम हो। और उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम कुगहा है। और उसके बाद देखते हैं कि कुगहा बोलता है कि अब मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है, या तो उसे मार दो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। और उसके बाद या तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर नहीं डिपेंड रहूँगा। और उसके बाद कुगहा बोलता है कि भले ही तुम नहीं मारो लेकिन मैं अपने मास्टर को मार दूंगा और उसके बाद मैं उनके पे कब्जा कर लूँगा। और कुगहा बताते हैं कि मैं अपने मास्टर को फिर से रिबॉर्न करके मैं उनके ऊपर कब्जा करके मैं इस दुनिया को अपना करना चाहता हूँ। उसके बाद कुगहा बोलता है कि जो हमारे मास्टर हैं वो एकदम फेलियर हैं, वो दिल से भी पगलेट हैं और वो उन्हें तो रहना भी नहीं चाहिए, उनकी जगह तो मुझे रहना चाहिए। और अगर मैं रहता तो मैं इनको कब का मार दिया होता। और उसके बाद कुगहा बोलता है कि वेल अब जो हो रहा है उसे होने दो, आप बहुत जल्द रिकार्नेट हो जाओगे मास्टर। और उसके बाद देखते हैं कि जो कुगहा रहता है वो मास्टर के मुंह को छूने जाता ही है, लेकिन तभी गॉड यातो कुगहा के उस हाथ को काट देते हैं। एंड उसके बाद कुगहा बोलता है इसमें बहुत दर्द हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया यातो। और उसके बाद यातो बोलते हैं कि अगर तुमने अपने मास्टर को छुआ तो मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद काजुमा को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो गॉड यातो रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं अब तुम्हें ख़त्म करूंगा, तुमने इतने सारे निर्दोष रिगेलिया को मारा है, उसके लिए तो तुम्हें भुगतना ही होगा। और उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे नक्शे कदम पे नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद कुगहा बोलता है कि सुनो यातो, अब तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और उसके बाद यातो बोलते हैं चलो देखते हैं किसके अंदर है ताकत। और उसके बाद देखते हैं कि जो कुगहा रहता है वही नोरा वाला मास्क को यूज़ करता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि उस मास्क में से एक अजीब टाइप का नाम निकलता है। एंड उसके बाद उसमें से काफ़ी अजीब टाइप की पावर्स देखने को मिलती है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि उस मास्क में से अचानक से डायनासोर जीतने जैसा दिखने वाला फैंटम निकल के आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड उसके बाद या तो बोलते हैं कि मास्क के अंदर ये क्या कर रहा है। एंड उसके बाद वो फैंटम अपने पूरे फॉर्म में आ जाता है एंड वो अटैक करता है गॉड यातो के ऊपर। एंड उसके बाद यूरी बोलती है या तो आप क्या ठीक हो। और उसके बाद हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की बोलती है कि चलो हमें अपने मास्टर के लिए प्योरिफिकेशन वाटर ढूंढना होगा, अगर वाटर मिलता है तो वो ठीक हो जाएंगी। तो उसके बाद वो लड़की बोलती है नहीं हम तो मरने वाले हैं। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है कि हमारे मास्टर मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। तो तभी वो लड़की बोलती है जो बड़ी वाली है, वो बोलती है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें नाम दिया है, हमें नाम दिया है, वो हमारी रक्षा करते हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी रक्षा करें, तो हिम्मत रखो, हमारे मास्टर हमें ज़रूर बचाने आएंगे। और उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ तुमको भी देखो तुम्हें एक नाम मिला है। और उसके बाद देखते हैं कि वो लड़की रहती है उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाता है, लेकिन तभी देखते हैं वहाँ पे दूसरा डायनासोर जैसा दिखने वाला फैंटम आता है और उन पे वो अटैक करना शुरू करता है। और तभी वो बड़ी वाली लड़की उस छोटी वाली लड़की से बोलती है तुम तैयार हो जाओ, हम इससे लड़ेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि वो जो डायनासोर वाला मतलब कि फैंटम वाला डायनासोर जो भी बोलो वो अटैक करता है उन छोटी सी लड़कियों के ऊपर। और तभी हम लोग को इस वाले डायनासोर को दिखाया जाता है, फैंटम जो भी बोलो यार। और तभी देखते हैं वो फैंटम अटैक करता है यातो के ऊपर। बेसिकली अभी यहाँ पे दो फैंटम है
जो कि दोनों एक जैसे दिखते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि वो यातो के ऊपर काफ़ी बुरी तरह से अटैक कर रहा है। एंड यातो देखते हैं कि यातो का दिमाग अब थोड़ा सा सटकता जा रहा है। एंड ह्यूरी बोलती है कि यातो क्या तुम ठीक हो? तो उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं तुम थोड़ा दूर ही रहो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं चुकने अब हमें इसे जल्दी से ख़त्म करना होगा क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये किसी को भी नुकसान या फिर चोट पहुंचा सकता है। और उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं मैं हूँ भगवान यातो, मेरे पास रिगेलिया है जिसका नाम है युगने। ये जगह पे अगर कोई भी फैंटम अगर रहता है तो मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद गॉड यातो जाते हैं और खूब अच्छे से स्टाइल में जाके उस फैंटम की मार लेते हैं। एंड उसके बाद गॉड यातो उस फैंटम को ख़त्म कर देते हैं। बाद यातो बोलते हैं कि वेल कोगा तुम्हारा ये फैंटम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, किसी दूसरे फैंटम को लाओ। और जो यातो रहते हैं वो कोगाहा को मारने जाते हैं, लेकिन तभी बिशमॉन आती है। वो बोलती हैं कि तुम खबरदार कि तुमने कोगाहा को हाथ लगाया। और कोगाहा बोलता है तुम पागल हो, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा था और तुम मुझे ये कर रही हो। और तभी बिशमॉन बोलती हैं याद करो कोगाहा जब हम लोग पहली बार मिले थे तब तुम एकदम अकेले रहते थे, तुम्हारे पास रहने के लिए कुछ नहीं था। तभी मैं वहाँ पे आई और तुम्हें मैंने रिगेलिया बना लिया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी एबिलिटी निकल के आई और तुम एक अच्छे डॉक्टर बन गए और तुमने मेरी मतलब कि हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखा। तुम मुझे जब भी फीवर होता था तुम मुझे ठीक कर देते थे। सुनो कोगाहा मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन मुझे ये तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने हद तक गिर जाओगे। एंड उसके बाद देखते हैं जो एंड तभी बिशमॉन का एक रिगेलिया आता है। वो बोलता है माय लेडी अंदर एक फैंटम है, प्लीज़ उसे ख़त्म करिए। और तभी गॉड यातो बताते हैं कि तुम्हारी जो रिगेलिया हैं वो मर रही हैं और उसका कातिल है ये इंसान। और जो माय लेडी यानी कि बिशमॉन रहती हैं वो बोलती हैं क्या ऐसा सच है, क्या तुमने ही ऐसा किया? और आपको पता है जो बिशमॉन गुस्सा होती हैं तब वो कुछ भी कर देती हैं। एंड उसके बाद देखते हैं जो बिशमॉन रहती हैं वो उसे अपने रिगेलिया के फॉर्म से निकाल देती हैं। एंड वो भीख मांगने लगता है माय लेडी से कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और उसके बाद देखते हैं कि जो बिशमॉन रहती है वो बोलती है तुमने जो भी किया उसके लिए धन्यवाद। और उसके बाद देखते हैं जो बिशमॉन रहती है उसे वो गायब कर देती हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो बिशमॉन रहती हैं कि तुम मत आओ। तभी ह्यूरी बोलती है गॉड यातो से कि यार चलो हम लोग वापस चलते हैं। तो गॉड यातो बोलते हैं अभी रुक जाओ, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो ह्यूरी बोलती है हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद गॉड यातो काजुमा को देखते हैं। वो बोलते हैं काजुमा तुम्हारी हालत तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। एंड अगले सीन में हम लोग को उस फैंटम को दिखाया जाता है जिसने काफ़ी सारे रिगेलिया को निगल के रख दिया। और उसके बाद देखते हैं कि वो फैंटम अटैक करने जाता है और भी रिगेलिया के ऊपर जो बचे खुचे रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे आती हैं बिशमॉन। एंड तभी वहाँ से वो अपने एक रिगेलिया को बुलाती, वो बोलती हैं कि मुझे आपकी मदद चाहिए। और तभी वो रिगेलिया बोलती हैं मास्टर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि जो माय लेडी रहती हैं वो फैंटम को मारने जाती हैं। और उसके अंदर की जो रिगेलिया रहते हैं वो भी अभी जिंदा तो नहीं है, वो अभी उसके अंदर अब फैंटम बन के समा चुके हैं। तो वो भीख मांग रहे हैं माय लेडी हमें बचाइए। और माय लेडी अब इसे अनदेखा करते हुए उस फैंटम को ख़त्म कर रही हैं। एंड उसके बाद माय लेडी को काजुमा की मतलब याद आती है, उन्हें याद आता है कि काजुमा काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। एंड उसके बाद काजुमा बोलता है कि यार मैं अपने सिबलिंग्स को एक बार फिर से नहीं बचा पाया, पहली बार भी मैंने अपने दोस्तों को मरने दिया और इस बार भी मेरे दोस्त मर रहे हैं, मैं कैसा गाइड हूँ। मेरे आंखों के सामने दोनों लोग मतलब कि सभी लोग मिलके अपने आप को मार काट लिए थे और बिशमॉन की हालत फिर से वैसी जैसी हो चुकी है। और उसके बाद जो ये सब जो चीज़ है वो अभी काजुमा सोच रहा है अपने मन में, वो अभी बेहोश है लेकिन ये सब सोच रहा है। एंड उसके बाद काजुमा देखते हैं कि काजुमा बोलता है अपने माय लेडी से कि प्लीज़ आप जल्दी से ठीक हो जाइए। तो बिशमॉन बोलती हैं कि जब मैं मर जाऊंगी और जब मैं रीबॉर्न होगी क्या तुम मेरे फिर से रिगेलिया बनोगे? तो जो उसके बाद काजुमा बोलता है कि मैं हेल्प मांगूंगा गॉड ऑफ कैलमिटी से। और उसके बाद देखते हैं कि जो काजुमा रहता है वो जाता है एंड वो बोलता है गॉड यातो से कि प्लीज़ ऐसे ऐसी हेल्प कर दीजिए, हमारे जो रिगेलिया हैं वो अब एक फैंटम बन चुके हैं एंड प्लीज़ उससे मार दिए, वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी मास्टर मर जाएंगे। और तभी हम लोग को फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ के बिशमॉन उस फैंटम से लड़ रही हैं एंड वो बोलते हैं कि तुमने जो किया है वो बहुत गलत था,
तुमने मेरी रिगेलिया को कैसे मारा। और उसके बाद जो माई लीडर रहती हैं वो उस फैंटम को ख़त्म कर देती हैं और उनके अंदर जो रिगेलिया रहते हैं वो भी फैंटम बन चुके रहते हैं, लेकिन वो अभी भी बोल सकते हैं। एंड उसके बाद जो माई लेडी रहती हैं वो बोलती हैं अलविदा मेरे बच्चों। और यार जहाँ देखते हैं कि माई लेडी काफ़ी रोती हैं। एंड फिर अगले सीन में हम लोग को काज़मा को दिखाया जाता है जो कि अब वो जागता है काफ़ी दिन के बाद। तो माई लेडी बताती हैं कि जो आया थी उसके अंदर एवोल्यूशन किया गया था एंड नाउ वो अब पूरी तरह से शेफ है। वो बताती हैं कि बहुत सारे मैंने अपनी रिगेलिया खोए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी रिगेलिया अभी हमारी ज़िंदा भी हैं। एंड उसके बाद देखते हैं माई लेडी बोलती हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम अभी सही हो। और उसके बाद देखते हैं कि जो काज़मा रहता है वो बोलता है माई लेडी प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने रिगेलिया से निकाल दीजिए, मैंने ये सब किया, ये सब मेरी गलती थी। तो बिशमॉन बोलती हैं नहीं यार, तुम मेरे इतने अच्छे गाइड थे, तुम जो भी करवाते हो वो बिल्कुल सही करते हो। और उसके बाद बिशमॉन बोलती हैं खबरदार तुमने ऐसा फिर से किया। और तभी वहाँ पे और भी रिगेलिया आते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं माई लेडी ने एक रोमांस कॉमेडी मांगा लिखी है। एंड उसके बाद देखते हैं कि एक रिगेलिया आती है एंड वो देती है काज़मा को एक रोम कॉन मांगा। और उसके बाद जो माई लेडी रहती हैं वो बोलती हैं कि प्लीज़ इसको पढ़ने के बाद हंसना मत। और उसके बाद आया बोलती हैं कि यार ये रोमांस मतलब कि रोमांस मांगा है तो इसको देखने के बाद तो ज़रूर हंसी आएगी। और उसके बाद देखते हैं जो काज़मा रहता है वो उसके पढ़ने लगता है एंड उसके बाद वो हंसने लगता है। एंड उसके बाद माई लेडी बोलती हैं क्या काज़मा तुम फिर से हमें ज़रूर ज्वाइन करोगे। तो उसके बाद देखते हैं काज़मा बोलता है ज़रूर। और उसके बाद वो रोने लगता है। एंड इसी के साथ नोरोगामी का एपिसोड 18 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यार हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना हो और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर सकते हो @हिंदुस्तानी ओटाकू 1 मिल जाएगा यार, जाके सर्च करो एंड फॉलो कर दो और 1500 फॉलोअर्स करा दो। और चलो अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।